प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब मैराथन करेंगे जो टॉप क्वेश्चंस के रूप में होंगे। यह पेपर 2 एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन साबित होगा। रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूजीसी रीनेट 2024 के लिए कारगर साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख ए अध्यक्ष होता है, बी निदेशक होता है, सी समन्वयक होता है, डी सचिव होता है। इंग्लिश इसकी है, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज हेडेड बाय ए चेयरपर्सन, बी डायरेक्टर, सी कोऑर्डिनेटर, डी सेक्रेटरी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। यह है आपका सही उत्तर ए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख अध्यक्ष होता है। ये आपका चेयर पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। यह है आपका चेयर पर्सन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो विकास प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? ए एकत्रीकरण, बी दर्शाना, सी लघुकरण, डी परावर्तन। इंग्लिश इसकी है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो डेवलपमेंट? ए कलेक्शन, बी डिस्प्ले, सी रिडक्शन, डी रिफ्लेक्शन। ऑप्शंस दिए गए हैं, ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ आपका सबसे पहले कलेक्शन, सबसे पहले कलेक्शन, उसके बाद रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्लेक्शन। तो कलेक्शन आपका है ए के अंतर्गत, रिफ्लेक्शन आपका है डी के अंतर्गत। तो ए डी कहाँ पर है? ए डी, ये आपका ऑप्शन डी के अंतर्गत है, ऑप्शन डी के अंतर्गत है। तो ज़्यादा देर ना करेंगे मिलाने में। ए डी सी और बी, ये हमारा रहा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यह है आपका सही उत्तर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, डेविस ने निम्नलिखित में से किसे परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यों के रूप में चिन्हित किया है? ए प्रजनन, बी रख रखाव, सी स्थापन, डी युवाओं का समाजीकरण, ई बच्चों की शादी करना। ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा होगा। परिवार के मुख्य सामाजिक कार्य, यहाँ पूछा जा रहा है सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य के अंतर्गत बच्चों की शादी करना, बच्चों की शादी करना, यह आपका मुख्य सामाजिक कार्य के रूप में चिन्हित नहीं है। बच्चों की शादी करना, तो बच्चों की शादी करना ऑप्शन ई में है। बाद बाकी मुख्य रूप से मुख्य पूछा जा रहा है तो प्रजनन है, रख रखाव है, स्थापन है, युवाओं का समाजीकरण है। इस प्रकार A, B, C और D ये आपका सही होता है, जो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। इसका सही मिलान कर लिया जाए। यह है हमारा सही आंसर। डेविस हैज कैरेक्टराइज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज द मेन सोशल फंक्शन ऑफ द फैमिली? ABC एंड डी। रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस,
प्लेसमेंट, सोशलाइजेशन ऑफ द यंग वंस। ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर है आपका प्रश्न। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के 50 छात्रों की परीक्षा ली और उन्हें ग्रेड A, B, C, D और E दिया, जो कि सबसे अच्छे से कमजोरी के क्रम में उनके प्रदर्शन के स्तर को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस परिमाप मापने संयोजन का प्रयोग किया गया है? A क्रम सूचक और अनुपात मापनी, B नामित और अंतराल मापनी, C नामित और क्रम सूचक मापनी, D अंतराल और अनुपात मापनी। ये आपका प्रश्न दिए गया है, इनमें सही का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है। A teacher gave a text to 50 students of his class and awarded letter grades A, B, C, D, E to indicate their level of performance in hierarchical order from best to the poorest. Which of the following combinations of scales of measurement has been used? ABCD से चयन करना है। यहाँ आपका ऑप्शन सी की ओर है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ऑप्शन सी की ओर है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स। चूंकि यहाँ पूछा गया कि हायरार्किकल ऑर्डर में, और यहाँ ग्रेड भी आपका दिया गया है, लेटर ग्रेड ABCDE में, तो यहाँ नाम से भी आ रहा है और क्रम से भी आ रहा है, तो नामित और क्रमित मापनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक गुणात्मक शोध अध्ययन के इरादे को इंगित करता है? ए व्याख्या, बी पूर्वानुमान, सी अन्वेषण, डी आकलन। ABCD से सही का चयन करना है। इंग्लिश आपको है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट इंडिकेट्स द इंटेंट ऑफ ए क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी। क्वालिटेटिव रिसर्च के संदर्भ में इंगित करना है। सही विकल्प आपका होगा एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण। क्या होगा हमारा सही? अन्वेषण यानी खोज करना, एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन हमारा सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है। एक चर जो संभावित रूप से एक शोध अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करता है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा और नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, इसे इस रूप में जाना जाता है। ए गुणवाचक चर, बी भ्रामक चर, सी परिनियामक चर, डी सहवर्ती चर। दिए गए विकल्प ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन ऐसा चर है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह शोध अध्ययन को प्रभावित करता है। इंग्लिश इसकी है, ए वेरिएबल व्हिच पोटेंशियली इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ ए रिसर्च स्टडी बट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड कंट्रोल्ड इज नॉन एज। इसमें आपका सही विकल्प होगा कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये आपका है भ्रामक चर, इसे हिंदी में बोलते हैं भ्रामक चर। तो ऑप्शन हमारा बी की ओर है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है। युंग ने मनुष्यों को वर्गीकृत किया है। ए सामाजिक व्यवहार के अनुसार, बी शरीर की बनावट के अनुसार, सी ऊर्जा के स्तर के अनुसार, डी मनोदशा के अनुसार। युंग हैज क्लासिफाइड ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू दियर ए सोशल बिहेवियर, बी बॉडी बिल्ड, सी एनर्जी लेवल, डी मूड। दिए गए विकल्प से सही विकल्प का
चयन करना है। इंग्लिश सही उत्तर है आपका सामाजिक व्यवहार के अनुसार, अर्थात सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर जो हमारा है यह मनुष्य को वर्गीकृत किया दो भागों में। ये आपको अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये जो हमारा है अंतर्मुखी, इसमें एकांतवासी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, और यही बहिर्मुखी वह जनता के बीच में, जनता के द्वारा बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये सभी कष्ट को झेल लेते हैं और एक दूसरे से साझा भी करते हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी बातों को अपने आप तक ही सीमित करके रखते हैं। ऑप्शन हमारा ए की ओर है, ये रहा सोशल बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। 8 हमारा है वोllstonecraft के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, वोllstonecraft की अधिकांश आरंभिक रचनाएं शिक्षा संबंधी है। बी, वोllstonecraft को आरंभिक नारीवादी दार्शनिकों में से एक माना जाता है। सी, वोllstonecraft एक अंग्रेज लेखक, दार्शनिक और महिला अधिकारों के पैरोकार थे। डी, वोllstonecraft की पहली अकेले ही रचित पुस्तक अ फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं के संदर्भ में यहाँ आपको ध्यान आकृष्ट करना है कि वोllstonecraft का सही कथन क्या नहीं है। अंग्रेजी इसकी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस वोllstonecraft। यहाँ कहा जा रहा है आपको नॉट, नहीं कौन सा है वो आपको देखना है। वोllstonecraft's first sole authored book is Caring, a feminine approach to ethics and moral education। ये केयरिंग जो है उनकी नहीं है, यह उनकी पहली सही नहीं है। यह संदर्भ में वोllstonecraft के संदर्भ में, तो हमारा सही विकल्प है डी। सही विकल्प है डी, ये रहा सही उत्तर। वोllstonecraft's first sole authored book is Caring, a feminine approach to ethics and moral education is not correct in case of वोllstonecraft। ये वोllstonecraft के संदर्भ में सही नहीं है। वोllstonecraft। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। अध्यापकों के बारे में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की सिफारिश थी। ए, अध्यापक प्रशिक्षण के लिए 2 प्रकार के संस्थान। बी, प्रशिक्षण महाविद्यालय को शोध कार्य संचालित करना चाहिए। सी, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय को विद्यार्थियों पर शुल्क प्रभारित करना चाहिए। डी, अध्यापक प्रशिक्षुओं के लिए आवासीय सुविधाएं। ई, किसी भी विषय के स्नातकों के लिए शिक्षण में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए नामांकन। ABCD का विकल्प दिया गया है, इन विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश आपको है रिकमेंडेशंस बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 रिगार्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग वेयर। ABCD का विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपका हो रहा है 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर टीचर ट्रेनिंग, ये सही है आपका कथन। नेक्स्ट है ट्रेनिंग कॉलेज शुड कंडक्ट रिसर्च वर्क, यह भी आपका सही है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज शुड चार्ज
फ्री फ्रॉम द स्टूडेंट्स। यह कथन आपका सही नहीं है, चार्ज की बात नहीं है। डी कह रहा है रेसिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर टीचर ट्रेनीज, तो ट्रेनिजों के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था की बातें 1952-53 में जो आपका मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत है उसमें लिया गया था। तो डी हमारा सही है। इस प्रकार ए, बी और डी जो है कथन आपको मिल रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में। ए, बी, सी और डी ये मिल रहा है आपको ए में। और ई आपका नहीं है, एडमिशन फॉर मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन फॉर ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन। इस प्रकार की कोई बात आपको मुदालियर कमीशन आयोग में नहीं कही गई है। यह भी पूछा जाता है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया, तो 1952-53। और इसके कौन थे, तो लक्ष्मी स्वामी नारायण मुदालियर, और इसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मुदालियर आयोग, मुदालियर कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये आपको 1952-53 में हुआ, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर है, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित कीजिए। ए एनसीटी, बी एनसीईआरटी, सी यूजीसी, डी बीएचयू, ई एनआईईपी नेपा। ऑप्शंस दिया गया है। इसको काल क्रमानुसार कि पहले कौन आया, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, वो आपको सीक्वेंस में अरेंजिंग करना है। अंग्रेजी आपको है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बीइंग एस्टेब्लिश्ड। ए एनसीटीई, बी एनसीईआरटी, सी यूजीसी, डी बीएचयू, ई एनआईईपीए नेपा। तो आपको सही का चयन करना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपका आया है बीएचयू, ये आपका बीएचयू। तो बीएचयू आपको कहाँ पर है, सी में है और डी में है, सी में है और डी में है। तो बीएचयू सी में और डी से शुरुआत है। तो अब इसके बाद देखना है कि जब हमारा डी मिल रहा है, डी मिल रहा है तो बी होगा या सी होगा, डी मिल रहा है तो बी होगा या सी होगा, बी होगा या सी होगा, ये खोजना है। तो बी में आपका है एनसीईआरटी, बी में है आपका एनसीईआरटी, और सी में है यूजीसी, सी में है आपका यूजीसी। तो बीएचयू के बाद ही आपका आया है यूजीसी, बीएचयू के बाद आया है आपका यूजीसी। तो यूजीसी का क्रम है सी पर, तो यहाँ आपका आया डीसी। तो डीसी आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार जल्दी से आपका प्रश्न का समाधान हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर हम सब हैं। हम प्रगति, विकास और अनुभूति चाहते हैं। किसी भी सिद्धांत ने मनुष्य को उच्चतर नहीं बनाया है। कितने भी पुस्तक पढ़ने से हम और अधिक पवित्र नहीं बन सकते। एकमात्र शक्ति अनुभूति में होती है और वह स्वयं हमें निहित है और चिंतन से प्राप्त होती है। मनुष्य को चिंतन करने दो। यह किसका कथन है? ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी स्वामी विवेकानंद। तो आपको सही का चयन करना है। नेक्स्ट अंग्रेजी इसकी है, व्हाट वी वांट इज प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, रियलाइजेशन। नो थ्योरीज एवर मेड ह्यूमन बीइंग हायर. No amount of books can help us to become purer. The only power is in realization, and that lies in of ourselves.
and comes from thinking. Let human being think is a statement of. इसमें ABCD का विकल्प दिया गया है, सही विकल्प कौन सा होगा आपको बताना है। A जे कृष्णमूर्ति, बी महात्मा गांधी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी स्वामी विवेकानंद। हमें चिंतन करने दो, हमें चिंतन करने दो। लेट ह्यूमन बीइंग थिंक, यह कथन आपको स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी विवेकानंद जी का है। तो हमारा ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा आपका सही विकल्प स्वामी विवेकानंद। जहाँ कहीं मिले कि हमें चिंतन करने दो, आत्मसात करने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा है 12वां प्रश्न। वह प्रतिरूप परिवार जो विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशल और ज्ञानार्जन से अधिक संबंधित है। ए व्यवहार परिवर्तन परिवार, बी सूचना पराक्रम परिवार, सी व्यक्तिक परिवार, डी सामाजिक अंतःक्रिया परिवार। इसमें ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा होगा। विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशल एवं ज्ञानार्जन से सबसे ज्यादा संबंधित रिलेटेड कौन है। इंग्लिश आपको है, द फैमिली ऑफ मॉडल्स which is more concerned with intellectual skills and acquisition of knowledge by the students। सही विकल्प आपका होगा सूचना प्रक्रम परिवार। सूचना सही विकल्प होगा सूचना प्रक्रम परिवार। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, जो आपको ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, ये आपको परीक्षोपयोगी है। अगस्त 24 में जो NTA कंडक्ट करा रही है एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अब सेशन ज़्यादा लंबा न बने तो यहीं अब सेशन को बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।